जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, इसके पहले हमारा कक्षा 9वीं का गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज लगातार चल रहा था। इसमें हमने प्रश्नावली 8.1 के कुछ सवाल हल कर लिए थे और चतुर्भुज के गुण, उससे संबंधित प्रमेय हम हल कर चुके थे। आइए हम प्रश्नावली 8.1 का अगला सवाल प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा प्रश्न नंबर 3। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। अब ये एक चतुर्भुज की बात कर रहा है। ये मान लिया कोई भी एक चतुर्भुज है। मान लिया कि कोई एक चतुर्भुज है। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, दो चीजें देखो दोस्तों, एक तो समकोण और समद्विभाजित। समकोण पर समद्विभाजित मतलब यहां एक साथ दो चीजें मिलेंगी। तो ये विकर्ण हैं, ये परस्पर एक दूसरे को समकोण पर, तो ये समकोण बना दिया, और समद्विभाजित करें मतलब ये इसको बराबर बांटता है, ये इसको बराबर बांटता है। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझे कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो दोस्तों, समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो हम कहेंगे कि यह एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, और उसके बाद बताना होगा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन अगर हम केवल चारों भुजाएं भी बराबर बता देते हैं तो रचना के हिसाब से वो अपने आप समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन आप चाहें तो इसे समांतर चतुर्भुज बता सकते हैं। इसलिए पहले इसको एक समांतर चतुर्भुज बताना चाहिए। ये मेरा आपसे विशेष करके निवेदन है कि पहले इसको आप एक समांतर चतुर्भुज बताएं। समांतर चतुर्भुज बताना बहुत सरल है। इसके लिए आप पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज तय कर लें। त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में ये वाली भुजा इसके बराबर है, अर्थात OB बराबर OD दिया है। समीकरण 1, OB बराबर OD, इसके साथ OA बराबर OC, OA बराबर OC ये भी दिया है, और कोण AOB बराबर COD, शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं, और दोनों 90 डिग्री के हैं, है ना, समकोण है, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण AOB बराबर कोण COD, समकोण। ऐसी स्थिति में ये भुजा इसके बराबर हो गई। या पहले अपन ने कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके जो संगत भाग हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो कोण ये वाला इसके बराबर हो गया, कोण AOB, कोण BAO बराबर कोण OCD, ये आपका कोण हो गया एकांतर अंतः कोण।
CPCT। और अगर एकांतर अंतःकोण बराबर हो जाता है तो AB समांतर CD हो जाएगा। अतः AB समांतर CD, तो AB जो है CD के समांतर हो गई, तथा AB बराबर CD संगत भुजा, तो AB बराबर हो गया CD के। अब यहां पर जो प्रमेय 8.8 है कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अगर किसी चतुर्भुज के संगत भुजा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों पहला तो यह हुआ कि यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब आपको बतानी है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम यहां पर दो त्रिभुज लेंगे। पहले हमने विपरीत लिए थे, अब विपरीत नहीं लेना है, अब हमें इसके पड़ोस वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो अब त्रिभुज इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। पास वाले दो त्रिभुज आपको लेना है। तो हमने दो त्रिभुज लिए, मान लो त्रिभुज AOB और BOC। त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, त्रिभुज AOB व BOC में OA बराबर OC दिया है। नंबर 1, OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा, और कोण AOB बराबर BOC, कोण AOB बराबर कोण BOC। समकोण, और 3 भाग 1 2 3 भाग अगर बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOC के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए भुजा कोण भुजा से। अब ये जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो AB बराबर हो गया BC के, CPCT। अब आप देखें AB बराबर हो गया BC के, AB पहले से ही CD के बराबर है, तो AB बराबर BC हो गया और AB पहले से ही CD के बराबर है। तो 1 2 3 भुजाएं तो बराबर आ गई। अब बचती एक और भुजा, उसको आप कैसे लाएंगे? तो इस त्रिभुज को इसके साथ ले लें या ये वाले त्रिभुज को इसके साथ ले लें, दोनों को आप सर्वांग सम बताएं। आसान है सर्वांग सम बताना। जैसे मान लो आपने इस त्रिभुज को इसके साथ लिया, ये दोनों त्रिभुज, तो ये भुजा इसके बराबर दिया है, ये वाली भुजा बराबर होगी उभयनिष्ठ, और ये दोनों कोण समकोण हो गए। अब ये दोनों कोण समकोण हो गए तो आपके 3 भाग बराबर हो गए भुजा कोण भुजा से, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ऐसी स्थिति में CD AD के बराबर हो गई। तो AB BC के बराबर है, ये आ गया। AB CD के बराबर, AB CD के बराबर, तो AB बराबर BC बराबर CD, और CD अब आ गई AD के बराबर। चारों भुजाएं बराबर हो गई और चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है ही, ये हम बता चुके हैं। तो समांतर चतुर्भुज ये भी हो गया और चारों भुजाएं भी बराबर हो गई, अतः यह एक समचतुर्भुज हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 8.1 का हमारा अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 4। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हमें दर्शाना है कि एक वर्ग है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो फिर बात आती है कि वर्ग क्या होता है।
तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और एक कोण समकोण होता है। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और एक कोण कम से कम समकोण होता है। अब चूंकि एक कोण समकोण होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो अपने आप इसके चारों कोण समकोण हो ही जाते हैं। तो वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और एक कोण समकोण है। तो हमें क्या दर्शाना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो दोस्तों हमें बताना है AC बराबर BD। आसान है। AC बराबर BD पूरा भाग लेना है। तो कुछ देर के लिए अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने दो त्रिभुज आ जाते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। मैंने कुछ देर के लिए इस लाइन को हटा दिया है ऊपर वाली। तो बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD ने, अब त्रिभुज ABC और ABD को आप सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा, AD बराबर BC, चतुर्भुज की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए BC बराबर AD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तीसरा, त्रिभुज ABC का कोण B और त्रिभुज BAD का कोण A समकोण है। तो एक भुजा एक कोण फिर एक भुजा, मतलब कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो फिर आसानी से आप कह सकते हैं कि AC बराबर BD बाय CPCT। तो ये हमारा ये हो गया कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब दो चीज भी बताना है, अभी दूसरा भाग है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब आपको ये बताना है कि ये समद्विभाजित करते हैं, ये इसके बराबर, इसको अपन O मान लें, AO बराबर OC बताना है और BO बराबर OD बताना है। ये दो चीज़ें आपको बताना है। तो ये भी आसान है। पहले हम समद्विभाजित करते हैं, ये बता देते हैं। तो अब कैसे बताएंगे कि समद्विभाजित करते हैं? तो ये भी आसान है कि अब आप कोण त्रिभुज AOB और COD, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, इन दोनों को सर्वांग सम बताइए। ये आसान है। हमने कहा था कि वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो एकांतर अंतःकोण, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। ऐसे कैसे ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो एक कोण ये हो गया, दो कोण ये हो गया, और ये वाली भुजा बराबर है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण भुजा कोण से, कोण भुजा कोण से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो फिर OA बराबर OC, OA बराबर OC बाय CPCT और OB बराबर OD, OB बराबर OD बाय CPCT। तो अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब अगला प्रश्न, किस पर करते हैं? समकोण पर। तो ये अब हम सिद्ध करेंगे समकोण पर। इसके लिए अब आप विपरीत वाले त्रिभुज ना लें, इनके संलग्न जो पड़ोसी त्रिभुज हैं वो ले लें, किधर से भी ले लें। अब मैंने लिया ये वाला त्रिभुज, इसके साथ त्रिभुज AOB
वह त्रिभुज BOC, इनको सर्वांग सम सिद्ध करें। त्रिभुज AOB और BOC, इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अब देखिए, इन दोनों में OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा, OA बराबर OC, ये अभी लाभ अप्लाई थे, OA बराबर OC अभी हमने सिद्ध किया। इसके बाद भुजा AB बराबर BC, वर्ग की भुजा AB बराबर BC, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB बराबर BC, तो AB BC के बराबर हो गया। तीन भुजा अगर तीन भाग बराबर हो गए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के, अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज BOC, तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया। अब देखें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये वाला कोण लेंगे, कोण AOB, अतः कोण AOB बराबर कोण BOC बाय CPCT। कोण AOB ये वाला कोण बराबर हो गया इस कोण के, कोण BOC के, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए CPCT से। अब कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। कोण AOB ये वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर था, लेकिन अब हम लिख रहे हैं कोण AOB प्लस कोण BOC, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म से। लेकिन कोण AOB तो BOC के बराबर, तो AOB की जगह लिख सकता हूं कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। BOC प्लस BOC, दो बार BOC बराबर 180 डिग्री। कोण BOC बराबर 180, इस दो को उधर पहुंचाए तो बटे 2 बराबर 90 डिग्री। तो कोण BOC 90 डिग्री हो गया, BOC ये समकोण हो गया। BOC AOB के बराबर है, इसलिए AOB भी 90 डिग्री हो गया। ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 90 हो गया। और इसका शीर्षाभिमुख ये है, तो ये भी 90 हो गया। तो जो विकर्ण हैं वो समद्विभाजित भी कर रहे हैं, किस पर? समकोण पर। तो इस प्रकार से इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न थे, उन तीनों को ही हमने हल किया। तो ये सर्वांग समता से सब सिद्ध होते हैं। सर्वांग समता को बहुत अच्छी से समझ लीजिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पुनः मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।